एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। आज हम बात करेंगे कि सर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का होता क्या है। तो पहले ये समझो ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते क्या है। देखिए ध्यान से समझना। मान लो तीन पार्टनर है एबीसी। ये तीनों पहले 3:2:1 के अंदर अपना प्रॉफिट बांट रहे थे। 2 साल 3 साल बाद इनकी इच्छा करी कि चलो अब न्यू करते हैं और इसको 1:1:1 में बांट लेते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लीजिए कि कहानी है 1 अप्रैल 2021 की और ये कहानी है 1 अप्रैल 2024 की। अब जो ये 3 साल बीते 2021, 22, 22, 23, 23, 24, इन तीनों सालों में इन्हीं पार्टनर ने कुछ पैसा सेव करा होगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ कोई फंड या कुछ भी। जैसे कहते हैं ना कि यार 2,000 रुपए हर साल हम जमा करके रख देंगे, भविष्य में काम आएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं कुछ रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व सिंपल भाषा में बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अभी तक बटा नहीं है। क्यों नहीं बटा? क्योंकि पार्टनर ने कहा कि यार रख लेते हैं, भविष्य में कभी दुर्घटना हो जाएगी तो क्या करेंगे। अब समझना, जब ये पार्टनर रिजर्व बनाते हैं, कोई पीएनडल होता है, प्रॉफिट का कोई हिस्सा रह जाता है या कोई फंड होता है। अभी अलग अलग प्रकार के फंड अपन देखेंगे। उस फंड को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि इन 3 साल में 3 लाख रुपए इन्होंने रिजर्व में डाले। तो क्योंकि पार्टनर का शेयर 3:2:1 था, तो ए ने डाले होंगे 1.5 लाख रुपए, बी ने डाले होंगे 1 लाख रुपए और सी ने डाले होंगे 50,000 रुपए। ठीक है, यानी इन्होंने अगर 3 लाख रुपए का एक फंड बनाया है पिछले 3 साल मेहनत करके, नाम दे देते हैं इसको जनरल रिजर्व। इन्होंने अगर एक रिजर्व क्रिएट किया है जो आज की तारीख में 3 लाख रुपए का खड़ा है, तो इसका मतलब है ए ने लगाए होंगे 1 लाख, बी ने लगाए ए ने लगाए होंगे 1.5 लाख, बी ने लगाए होंगे 1 लाख और सी ने लगाए होंगे 50,000। अब समझिए इस बात को। आज की तारीख में 1 अप्रैल 2024 को मुझे पता है कि पिछले 3 सालों में ऐसे ऐसे पैसे लगे। पर अगर मैं थोड़ा आगे देखूं, आज से कहानी क्या बनने वाली है। आज से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होने वाला है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि बांट दो या किसका कितना हक है, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो कंपनी कहती है कि सबका 1-1 लाख रुपए का हक है। हाँ या ना बोलिए भाई। क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1-1 लाख रुपए है, इसलिए ये माना जाएगा कि ये जो रिजर्व है इस पे तीनों का बराबर का हक है। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। मतलब रिजर्व बनाते समय इस भाई ने ज्यादा दिए, इस भाई ने कम दिए, पर जब बंटने की बारी आई तो तीनों को बराबर बंट रहा है। तो ये नुकसान हो गया, ये गलत बात है। इसलिए एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब भी फर्म वापस बनाई जाती है, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हर एक पर्टिकुलर कंडीशन में इस प्रकार के रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फंड या कोई भी ऐसी चीज जो पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशो में बनाई है, उसको हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। या तो उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि भैया एक काम करो, ये 3 लाख रुपए का फंड है, कल से अपन बराबर बनाएंगे, वापस से फंड शुरू करते हैं। पुराना फंड जिसने जैसा दिया था उसको वैसा दे दो। जिसने जैसा जैसा फंड दिया था, भाई ये तू 1.5 लाख ले जा आज की तारीख में, बी तू 1 लाख ले जा, सी तू 50,000 ले जा, घर चले जाओ। अब तो कल अपन जब नया 1:1:1 की बात करेंगे तो कल से वापस से फंड बनाना शुरू करें, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला तरीका क्या है कि इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा तरीका होता है, पार्टनर बोलते हैं यार बड़ी मुश्किल से 3 लाख इकट्ठे हुए, क्यों बांट रहे हो, दिक्कत क्या है। दिक्कत आ रही है कि भैया ए ने 50,000 ज्यादा बना दिए थे, सी ने कम दिए थे। तो ऐसा कर लें क्या, सी को बोल देते भाई एक काम कर, तू घर से 50,000 रुपए लिया, इसको दे दे। तू 50,000 रुपए लिया, इसको दे दे, हो गया इसका हिसाब क्लियर। तो केस नंबर 2, या तो पार्टनर इसको बांट देंगे ओल्ड रेशो में, नहीं तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे।
यानी कि जिस पार्टनर को इस चेंज की वजह से फायदा हो रहा है वो पैसे ले जाके किसको दे देगा, जिसको नुकसान हो रहा है। यानी कि जैसे अपन ने प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा था उसी तरीके से इसको भी बांट दें। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? वापस से समझ लिए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो एक चीज जिसको सबसे पहले हैंडल करना है वो है रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है, ये वो पैसा है जो पुराने रेशो में पार्टनरों ने इकट्ठा किया था। अब अगर रेशो बदल रहा है तो भैया गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जब भविष्य में बटेगा तो सब बराबर ले जाएंगे, सब तो उस समय के रेशो में ले जाएंगे। तो पार्टनर दो कंडीशन करते हैं। कंडीशन नंबर एक, वो कहते हैं कि रिजर्व को जीरो कर दो, हटाओ, खत्म कर दो, और पार्टनरों के बीच में ये पैसा बांट दो, जैसे लिया था वैसे ही बांट दो ओल्ड रेशो में। कंडीशन नंबर दो, अगर पार्टनर कहते हैं बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा हुआ है तो एक काम करो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दो। यानी आपका 3 लाख रुपए का मान लो रिजर्व है तो इसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में खत्म, बांट दो, फ्री कर दो, ताकि इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो बदलाव आया है उससे ना तो किसी को एक्स्ट्रा फायदा हो ना किसी को एक्स्ट्रा नुकसान हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जनरल एंट्री। तो देख लीजिए, दोनों केसेस की बात कर रहे हैं। केस नंबर 1 है जब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जब पार्टनर कहते हैं खत्म करो, इस रिजर्व को बांट दो। तो देखो, रिजर्व जो होता है वो क्या है, ये रिजर्व जो है ना या प्रॉफिट फर्म का, ये एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, भविष्य में देखा है अपन ने, भविष्य में क्या, भूतकाल में देखा है अपन ने, लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। तो जब रिजर्व खत्म होगा तो रिजर्व तो हो जाएगा डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। देखो, जरूरी नहीं है जनरल रिजर्व के नाम से हो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस में कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। कुछ एक दो स्पेसिफिक प्रकार के फंड होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अभी समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, ऐसे कुछ एक दो प्रकार के फंड है, इन सबको डेबिट कर दो और किस रेशो में बांट दो इसको, ए बी सी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और खत्म हो गए रिजर्व, है ही नहीं दुनिया में रिजर्व। ठीक है, दूसरी चीज, देखो जरूरी थोड़ा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ऐसा हो सकता है कि पुराने पार्टनरों की मेहनत की वजह से कंपनी को लॉस हो गया। अब जब रेशो बदलेगा तो उस लॉस को बियर बराबर क्यों करे भाई, जब हमने लॉस खाया था तो 3:2:1 था, अब जब लॉस के भुगतान करने की बात आई तो बोले सब तीनों बराबर दो, हम क्यों दे बराबर, नहीं हम क्यों दे बराबर। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी जैसे रिजर्व बढ़ा है वैसे लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। लॉसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो उल्टा बटेगा, प्रॉफिट है तो इस तरीके से बढ़ता है, लॉस है तो ऐसे बटेगा, टू पी एंड एल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यानी कोई पैसा जो अटका पड़ा है और पार्टनरों के बीच में बट जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये लॉसेस हैं तो ये प्रॉफिट या रिजर्व पड़ा है तो, ठीक है। अगर पार्टनर नहीं चाहते कि वो बटे, वो बोले 3 लाख को पड़े रहने दे, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्यों करते हैं सर ऐसा, वो क्यों नहीं बोलते कि ले जाओ, वो बोलते हैं यार बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है पैसा, क्यों तुम वापस ले जाओगे, फिर जीरो से शुरू करेंगे, जिसको जितना फायदा हो रहा है इस चेंज की वजह से वो उस रिजर्व को उतना हिस्सा उठा के दे दो ना यार, फ्री कर दो ना सही को। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक ही एंट्री होती है बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है जी, प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बढ़ जाएगा। अगर लॉस होगा, पिछली बार 1 नंबर का एमसीक्यू आया है कि भाई लॉस पड़ा है 1 लाख रुपए का, पार्टनर चाहते हैं कि ये लॉस खत्म हो जाए पर अपनी बैलेंस शीट में दिखे, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में ही इस लॉस को सेट करना है। तो अगर लॉस पड़ा है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। ठीक है ना, कब होता है वापस समझ लो। अगर प्रॉफिट बांटना है तो भाई जिसको फायदा हो रहा है वो पैसा लाएगा और सेक्रीफाइसिंग वाले को दे देगा। अगर लॉस बांटना है तो जिसको नुकसान हो रहा है बोलेगा ले भाई मेरी तरफ से लॉस था पुराना, मैंने कर्म कांड कर दिए थे तो तू पैसा ले जा और खत्म कर। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर दो अलग अलग प्रकार के रिजर्व देखेंगे। देखिए, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल, ये ओल्ड है ये न्यू है, 1:1। On the date of change in profit sharing ratio, the general reserve shows a balance of 1.5 लाख रुपए। यहां पर जनरल रिजर्व 1.5 लाख रुपए का पड़ा हुआ है।
ठीक है जी। पास नेसेसरी एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा इन द, ये गलत लिख दिया, इन द रिजर्व अकाउंट, ठीक है, बिफोर चेंज इन पीएसआर, मतलब नए रेशो के आने से पहले इस रिजर्व को फ्री करो भैया। तो एंट्री क्या करेंगे, देखो रिजर्व है, डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 1.5 लाख रुपए किसको मिल जाएगा, पुराने पार्टनरों को, पुराने रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्या मिलेगा, देखो 3:2, 5 से डिवाइड किया कितना हुआ, 25, 25 दूनी 75, नहीं 75 कैसा हुआ, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 30,000, ठीक है, 30 3 90 और 60, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर रिजर्व का एडजस्टमेंट हो गया। तो जब भी कोई रिजर्व मिल जाता है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिल जाता है या लॉस मिल जाता है, तो इस तरीके से कहानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लॉस है, क्या है, ए एंड बी या पार्टनर, ये आपके टीएस ग्रेवाल के हैं, तो जिनके पास है वो देख लेंगे। ए एंड बी या पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:1, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, ओल्ड ये रहा, ठीक है। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट मतलब लॉस पड़ा हुआ है, कितने का, 1 लाख का। अच्छा, क्या करें बताओ, इसका लॉस पड़ा हुआ है तो लॉस भी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, बस फर्क ये है कि अब ए और बी डेबिट होंगे। देखो पार्ट जो डेबिट होता है उसको नुकसान है, तो अगर फर्म को 1 लाख का लॉस है तो जब वो पार्टनरों को मिलेगा तो उनको नुकसान है ना भाई, 1 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। टू पी एंड एल अकाउंट, 1 लाख यहां लिखा और 80,000 4:1 में बांटेंगे ओल्ड रेशो में, और 20,000 यहां लिखा, हो गया, फिनिश। देख लो, समझ गए। तो जब भी कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व पड़ा होता है तो उसको हम इसी तरीके से बांट देते हैं। क्लियर हो गया, इसको बांटना नहीं पड़ेगा। अगर वो बोलते बांटना नहीं है, रखना है हमें, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के अंदर आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन ना भी बोले तो भी करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है जी। अब देखो, ये जो अभी अपन ने पढ़े ये थे कुछ कॉमन रिजर्व जिनका कोई काम नहीं है ना, ठीक है, रिजर्व बना के रख दिया। अब कुछ ऐसे रिजर्व भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉई है और मैं चाहता हूं कि यार कभी कभी है ना, हो जाता है कि यार इनको जरूरत पड़ गई, उस समय अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं इनको कहां से लाके दूंगा पैसे। कभी कभी होता है ना यार, कि बोला कि साहब मेरी माँ बीमार है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैं बोल दूं भाई मेरे पास नहीं है, तो कल से वो काम पे नहीं आएगा, बोले जरूरत पड़ने पर मालिक ने पैसे नहीं दिए। हाँ भले ही मालिक के पास नहीं है, देने तो पड़ेंगे, होता ना यार, देने तो पड़ेंगे। तो भाई इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसका नाम होता है, देखो ये लिखा हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी हमारा जो वर्कमैन है उसको कंपनसेशन, पैसा देने का रिजर्व हमने बना के रखा, अलग से पैसे रख रखे कि भाई जरूरत पड़ी तो तुम ले लेना, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, वापिस हम ही रख लेंगे, पर जरूरत पड़ती है तो वर्कमैन यानी काम करने वाले लोग ले लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको शॉर्ट में लिखता हूं, है 1 लाख रुपए। कितना है, 1 लाख रुपए। हमारे पार्टनर्स मानते हैं ए और बी दो है, 4:1 इनका ओल्ड रेशो, ठीक है। इसके 2-4 केसेस बनते हैं, उनको ध्यान से समझना। केस नंबर 1, नो क्लेम, यानी कहानी समझो, 1 लाख रुपए का वर्कमैन के कंपनसेशन का रिजर्व है। अब जब समय आया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है तो हमने ढूंढ, अरे कोई है क्या जो इस कंपनसेशन को ले रहा है, आज की तारीख में कोई है क्या जो मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा, तो बांट दो। जब कोई मांग नहीं रहा, कोई क्लेम नहीं कर रहा कि भाई हमें चाहिए अभी इंस्टेंट पैसा, तो क्या करो, इस रिजर्व का भी वही हाल होगा जो बाकी सभी रिजर्व का हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशो। एंट्री वही होगी जो बाकी रिजर्व की होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी, वही 80,000 इस रेशो में और 20,000 ओल्ड रेशो में, 1 लाख रुपए बढ़ गए, ठीक है। तो केस नंबर 1 क्या कहता है, भैया कोई क्लेम नहीं था, कोई भी बांटने पैसा लेने नहीं आया। केस नंबर 2 समझते हैं।
क्लेम है। यानी कि 1,00,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है और आपने बोला कि भैया हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हैं, कोई है क्या जिसको क्लेम चाहिए? कोई है क्या? पता लगा कि एक आदमी है। वो आया, हाँ जी, हम हैं। बोले क्या चाहिए? साहब क्लेम चाहिए, मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितना क्लेम है? मान लेते हैं क्लेम है उसका 20,000 रुपीज। अब क्या करूं? क्या करो? सोचो क्या करोगे? लॉजिक लगाओ ना इसमें। भाई 1,00,000 का आपके पास रिजर्व पड़ा है क्लेम देने के लिए, 20,000 का क्लेम आ गया। तो पहला काम हम जो करेंगे वो करेंगे इससे क्लेम देने का, टू क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, इसको प्रोविजन फॉर क्लेम बोलते हैं। 20,000 रुपए उस वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से निकाल के हमने एम्प्लॉय को दे दिया। अब देखा कितने रह गए? 80,000 रुपए। बांट लो। तो ये 80,000 रुपए क्या करेंगे? वो ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जरा डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितने होंगे? होमवर्क आज का, होमवर्क एंट्री करना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? कोई 4:1 में करना। ठीक है, समझ में आ गया? जब क्लेम हमारा आता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लेम आ गया आपका 1,20,000। अब बताओ क्या करोगे? पॉइंट टू बी नोटेड। तो भाई सीधी सी बात है, क्लेम तो देना पड़ेगा, क्लेम का कुछ नहीं कर सकते। तो देखो जब क्लेम ज्यादा आ जाएगा तो पार्टनर कुछ नहीं लेंगे, पूरा का पूरा पैसा पहले तो क्लेम में डाल दो। भाई जितना मैं दे सकता हूं उतना तो मैं अभी दे देता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर क्लेम। ठीक है कि भाई देख मेरे पास अभी 1,00,000 रुपए पड़े हैं रिजर्व के, तो यार ये तो तू ले जा यार, बात की बाद में निपटेंगे, है ना? 1,00,000 तो तू ले जा। ठीक है, अब बाकी 20,000 इसको कहां से दें? तो बाकी 20,000 देने के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन। अभी बस इतना समझ लीजिए, अपन ने किसी और की जेब में से निकाल के इसको दे दिया। तो रिवैल्यूएशन टू वर्क क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम। मतलब हमने 20,000 रुपए पार्टनरों की जेब में से निकाल के दे दिया है। ये पार्टनरों की जेब में से कैसे आया? ये बेसिकली रिवैल्यूएशन का टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए आज की तारीख में कि हमको अगर क्लेम ज्यादा मिल गया है तो हम 20,000 रुपए पार्टनरों से लेके देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब उसके लिए हम रिवैल्यूएशन नाम के खाते का इस्तेमाल करते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा वर्कमैन कंपनसेशन का आ जाता है तो इस प्रकार की कहानी करनी है। फर्ज कीजिए कि मैंने आपको यहां एक क्वेश्चन दे दिया, ए बी सी 3 पार्टनर है। क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है जी, ओल्ड। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में हम जो है 2:3:5 बांटेंगे, ये न्यू है। ठीक है जी, गिवन दैट द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का है, उसको बांटना है। यहां पर कोई क्लेम दिख रहा है क्या? कोई क्लेम नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। चलिए होमवर्क में, ठीक है मैं एंट्री बता रहा हूं, बांटना आपको है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपए, एंट्री टू ए, टू बी और टू सी। ओल्ड रेशियो के अंदर इसको बांट देंगे। अगर ये बोलता कि हम चाहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन कंटिन्यू रखना, नहीं बांटना चाहते हम नहीं बांटेंगे, तो फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, XYZ a partner sharing profit and losses 5:3:2। 5:3:2, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, नया इनका रेशियो है 2:3:5। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 रुपए। कितने का आया? 1,20,000 का आया, पर यहां दिक्कत यह है कि क्लेम आ गया है 80,000। कितने का क्लेम आ गया? 80,000 का। क्या करोगे बताओ जरा, क्या करोगे? जल्दी बोलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 80,000 भाई जिसको चुकाने हैं वो चुकाओ, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। 80,000 रुपए तो दे दो रिजर्व में से निकाल के। 40,000 बच गए, इस 40,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए, टू बी, टू सी। ठीक है जी, 40,000। होमवर्क नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूट करो, फटाफट करो, कमेंट में लिखना होमवर्क 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है,
3 का आंसर ये है, लिखना है इसको कमेंट में, है ना? किस रेशो में? ओल्ड 5:3:2 में इसको बांट दीजिए। समझ में आ गया? चलिए, एक आखिरी तरीके का स्पेशल रिजर्व और देखते हैं। अब जैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन है, किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, ऐसे ही एक और रिजर्व होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, कंपनी से जो रिजर्व क्रिएट करती है ना, इसका मेन पर्पस है प्रॉफिट बचाना, है ना? रिजर्व में पड़ा है साहब पैसा, प्रॉफिट नहीं हुआ हमें, तो प्रॉफिट नहीं दिखाने का तरीका होता है। तो इसमें ही आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, फर्ज कीजिए कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी। क्या करी? इन्वेस्टमेंट करी। कितने की? 1,00,000 रुपए की कहीं इन्वेस्ट कर दी। तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कहता है? रोज देखता है खोल के, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, यार मेरी इन्वेस्टमेंट कहां पहुंची, यार मेरी इन्वेस्टमेंट कहां पहुंची, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे, रोज देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंपनी क्या करती है? इस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिजर्व बनाती है। मान लीजिए इस रिजर्व में कंपनी रख रखा है 20,000। इस रिजर्व का काम क्या है कि मान लो हमने बैलेंस शीट बनाई और हमें पता चला कि ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो हमने लगाई थी। आज की तारीख में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो रह गई है 95,000। कितनी रह गई? 95। मैंने 1,00,000 लगाया था, उम्मीद थी कि बढ़ जाए, पर वो रह गया 95। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कंपनी क्या करती है? कंपनी इस रिजर्व में से 5,000 रुपए और उठाएगी और यहां पर लगा देगी, ताकि इसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1,00,000 की 1,00,000 बनी रहे। ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ गए इस रिजर्व का? रिजर्व का सिंपल सा काम है कि इन केस अगर मार्केट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की कम हो जाती है तो हम रिजर्व में से उतना पैसा ले जाकर दे देंगे। ठीक है, इसके भी वही 3 केस बनते हैं। केस 1, हम मानते हैं अपना क्वेश्चन ये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 और इन्वेस्टमेंट जो आपने करा है वो है 1,00,000 का। ठीक है, क्या बटेगा क्या नहीं देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी दो ही लेते हैं, 4:1। ठीक है, केस 1, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। भाई 1,00,000 रुपए दिखा रहा है आपको इन्वेस्टमेंट और कहीं नहीं बताया कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। इतनी कितनी है साहब? तो जब इतनी कितनी है तो आज की तारीख में जरूरत है क्या इस फंड की? भाई आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है, आज की तारीख में जरूरत है फंड की? नहीं है साहब, इन्वेस्टमेंट हिला ही नहीं अपनी जगह से। तो क्या करना है? ये पूरा 20,000 रुपया लिया और बाकी सभी रिजर्व की तरह ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 80,000 और 20,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ गया? देखिए, केस 2, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह गई है, कितनी रखें? कितने रखे? सोचो 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 सोचो। चलो, और 98,000। कितनी रह गई? 98,000। क्या करें साहब? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से भाई 1,00,000 की थी, 98 रह गई। 2,000 रुपए निकालो, ये निकाले, डेबिट मतलब निकालना। टू किस में डाल दे? इस इन्वेस्टमेंट में डाल दो 2,000 रुपए और। जो 98 का था वो 2,000 रुपए जुड़ गए, 1,00,000 का हो गया। ले जाओ, बचा कितना? 18। इस 18 को क्या करो? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। होमवर्क नंबर 4, ए बी 18,000 ओल्ड रेशियो में बांटिए जरा। ये मैं होमवर्क इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्या है, तुम जब तक करोगे नहीं तब तक भरोगे नहीं। केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1,10,000 रुपए। अब क्या करें? हम तो चाह ही रहे थे, वी वांट दिस, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए। तो बढ़ गई है तो अच्छी बात है, इस रिजर्व की तो कोई जरूरत है ही नहीं। ये रिजर्व जरूरत में तब आता है जब कम होती। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पूरा जितना भी पैसा है, कितना पड़ा, अरे सॉरी ये गलत लिख दिया ना मैंने। हाँ, ये पूरे 20,000 बटेंगे ना, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक, 20,000 को बांट दो 5 में। ठीक है, कितना हो गया? 4 4 चौक 16 और 4, है ना? बताते नहीं हो तुम लोग यार। चलो आ जाओ। हाँ भाई, तो पूरा वही 20,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, 16,000 और 4,000।
जो बाकी का ये जो 10,000 बढ़ा है, इसको हम रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करते हैं। एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, बट वही है, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो का है, तो आप अभी इसको नहीं देखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी? चलिए, लास्ट, अंतिम, ये रहा आपका आज का एक बड़ा बिगी होमवर्क, बिग वन। सिंपल जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 95,000 का पड़ गया है, 20,000 का आपका रिजर्व पड़ा है, ओल्ड रेशियो 532 है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देख लीजिए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और होमवर्क नंबर 5 की हेडिंग के नीचे छोड़ देना है। देखो कमेंट किया करो, ये लिखा जैसे आपका नाम, ये फोटो आई आपकी बेहतरीन से, नाम आया, लिखा होमवर्क 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर, ऐसे करके लिखा करो। ठीक है, जितना बेहतर तुम लिखोगे इसको उतना बढ़िया तुम्हें समझ में आ जाएगा। वन वे कम्युनिकेशन से वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा साथ में मिलकर। ठीक है,